आपके और आपके प्रॉपर्टी की रक्षा करना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की ड्यूटी है। मानवाधिकार जो भी आपको संविधान से जो मानवाधिकार प्राप्त हैं उसको संरक्षण देना पुलिस की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पुलिस की ड्यूटी है। फिर भी आप डरते हैं पुलिस से, क्योंकि आपको कानून पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि पुलिस वाले की ड्यूटी क्या है। फिर बात करता हूँ, तो चलिए इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करता हूँ। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो नाउ। तो ये है कि जब भी आप पहली बात तो ये है कि जब भी कोई आप ऑफेंस करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, बहुत से कोई क्राइम ही नहीं किया है तो ये मैटर नहीं होता है आपने कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया है। बात यह है कि जब भी आपकी कोई पुलिस वाला गिरफ्तारी करने आता है तो उस सिचुएशन में आपके राइट्स क्या हैं। उस सिचुएशन में आपके राइट्स हैं कि आप उससे पूछिए कि मेरा ऑफेंस क्या है, यानी मैंने अब क्या अपराध किया है, किस लिए आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं या किस लिए मेरी गिरफ्तारी हो रही है। तो ये तो पुलिस वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बताएगा कि आपका अपराध क्या है और किस लिए आपको गिरफ्तार कर रहा है। अगर उसके पास कोई वारंट होगा तो वो वारंट दिखाएगा, वो आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। ये सीआरपीसी के सेक्शन 41 में प्रावधान है कि अगर आप किसी गंभीर अपराध को कारित करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको अरेस्ट किया जाएगा विदाउट एनी वारंट। चलिए मान लीजिए कि आपको गिरफ्तारी का अधिकार मिल गया, लेकिन चीज़ें तो जस्टिफाई होनी चाहिए ना, क्लियर होनी चाहिए कि आपने अपराध किया है या नहीं किया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है स्टेट रेनी जौहर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक आम आदमी को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया। अब उस सिचुएशन में उसने रिट लगाई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 5-5 लाख रुपया स्टेट ऑफ बिहार के ऊपर ठोका, बोला कि 2-2 लाख रुपए इन लोगों को दीजिए, क्योंकि आप किसी को ऐसा कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं विदाउट एनी प्रूफ। चीज़ें जस्टिफाई होनी चाहिए ना, क्लियर तो होना चाहिए कि उसने क्या अपराध किया है। चलिए जब भी आपकी कोई गिरफ्तारी करता है तो उस सिचुएशन में वो आपको जब गिरफ्तार करने आता है तो आप उससे पूछिए कि आपका ऑफेंस क्या है, आपने क्या अपराध किया है और आपकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है। तो पुलिस वाले का राइट्स है, वो आपको बताएगा कि आपकी गिरफ्तारी क्या है। फिर उसके बाद आपका एक अधिकार है कि आप उससे बोलिए कि मौके पर अरेस्ट मेमो बनाइए। अब ये अरेस्ट मेमो क्या है? अरेस्ट मेमो ये है जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो मौके पर एक मेमो तैयार होता है जिसे हम कहते हैं अरेस्ट मेमो। उसका क्राइम किस जगह से कितने बजे और 2 गवाह लगते हैं जिनकी साइन होती है, साथ में पुलिस वाले का नाम, पदनाम, सब कुछ होता है। इन सब चीज़ों से वो मना नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार है। आप उनसे की हालांकि 99% पुलिस वाले इस काम को थाने पर करते हैं, लेकिन आपका ये राइट्स है, आप उनसे कह सकते हैं। चलिए ठीक है, जब भी आपकी कभी गिरफ्तारी होती है तो उस सिचुएशन में अगर कोई पुलिस वाला आपसे पूछताछ करता है तो आपके क्या अधिकार हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं आपसे नहीं बात करूंगा या मैं अपने वकील से बात करूंगा, या अपने वकील की डिमांड कर सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन डी में प्रावधान है, सीआरपीसी के सेक्शन 41 डी में प्रावधान है कि आप अपने वकील की मांग कर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि टेलीविज़न या हाई प्रोफाइल में या टीवी वगैरह में आपने देखा होगा कि कभी भी अगर किसी बड़े इंसान की या प्रोफेशनल लोगों की जब भी कोई ऐसी गिरफ्तारी होती है तो वो कहते हैं कि आप, मेरा वकील आएगा, मेरा वकील आपसे बात करेगा, क्योंकि उसको वो कानून पता है। तो आप भी इस कानून का लाभ उठा सकते हैं। जब भी कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आप अपने वकील की मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉ, जब गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष इनको प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय से संबंधित जो भी थाना है वहाँ प्रस्तुत करना होता है। अगर इस कंडीशन में कोई मजिस्ट्रेट नहीं है तो दूसरे मजिस्ट्रेट के पास इनको ले जाना होता है। अगर उस सिचुएशन में दूसरा मजिस्ट्रेट भी नहीं है तो भी मतलब हर हालत में इनको पेश तो करना ही करना है। 24 घंटे से ज़्यादा अपने थाने में नहीं बैठा सकते हैं। तो मान लीजिए 24 घंटे से ज़्यादा आपके किसी परिजन को बिठा कर रखे हुए हैं तो आपको क्या करना है, क्या आपके राइट्स हैं। उस सिचुएशन में आपके सगे संबंधियों को ये करना होता है कि 5 या 10 लोग जो भी हैं वो एसपी ऑफिस जाएं। एसपी ऑफिस जाने के बाद एक एप्लीकेशन तैयार करें, एप्लीकेशन जाके एसपी ऑफिस सबमिट करें है तो मजिस्ट्रेट तुरंत आपको मेडिकल के लिए भेज देगा, आपका मेडिकल हो जाएगा। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद।